तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने देखा था अभी तक 3 तरह से, सेल के आधार पर, सब सेल के आधार पर और ऑर्बिटल के आधार पर। 3 तरह से हम लोगों ने अभी सीखा है, सेल, सब सेल और ऑर्बिटल के आधार पर। हमने बताया था आपको कि हम लोग 5 तरह से सीखेंगे, सेल, सब सेल के आधार पर, सेल के आधार पर, फिर ऑर्बिटल के आधार पर। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को सीखना है। तो एक हेडिंग बनाइए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हुआ, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट करके हम लोग इनर्ट गैस के साथ लिखेंगे, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्पेसिफिक नेम आपको कहीं पे ये नहीं मिलेगा, हर जगह अपने तरह से इसको लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि इनर्ट गैस के साथ हम लोग लिखते हैं इसलिए इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अक्सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा उसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि लिखने में यह बिल्कुल शॉर्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो बड़ा सा हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखते जाते हैं, तो इतना लिखने में टाइम लगता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसलिए हम लोग उसको कहेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर्ट गैस कौन है, पहले इसके बारे में हम लोग जानें। इनर्ट गैस कहते हैं कि वैसा गैस जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, दैट गैस विच नॉट टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्ट गैस एंड इट कंटेन्स 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 या 8 रहता है। क्योंकि 8 पूरा हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट, और 2 उसको ड्यूएट कहते हैं। तो ड्यूएट और ऑक्टेट जिसके पास हो जाता है वह न इलेक्ट्रॉन किसी को देगा न इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, मतलब वह अस्थाई हो जाता है और वह रासायनिक प्रतिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। लेकिन आज के डेट में इनर्ट गैस कहना सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे इनर्ट गैस का, जैसे एक जेनन। तो पहले हम लोग जाने कि कौन कौन गैस है, इनर्ट गैस किसको कहा जाता है। इनर्ट गैस में आपको आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो ये आपका इनर्ट गैस है, यानी ये सभी गैस जो है वह सामान्यतः, हम लोग फिर एक वर्ड यूज यहाँ करेंगे, जनरली सामान्यतः रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन आज के तिथि में ये जेनन का बहुत सारा कंपाउंड आपको मिलेगा। 12th में जाइएगा तो आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है इनर्ट गैस, माने इसका कंपाउंड बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए आज के तिथि में इसको इनर्ट गैस कहना सही नहीं है। लेकिन चूंकि यह रासायनिक प्रतिक्रिया में सामान्यतः भाग नहीं लेता, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इनर्ट गैस कहेंगे। तो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर पर पहले विचार कीजिए। हीलियम 2, ये कुछ याद रखिए, नियॉन 10, आर्गन 18 और क्रिप्टन 36, जेनन 54 और रेडॉन 86। ये आपका इनर्ट गैस हुआ। अब इस इनर्ट गैस को लेकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जो बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उसको इनर्ट गैस के साथ लिखेंगे तो बिल्कुल छोटा कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाता है और इसको लिखने में काफी सुविधा होती है, इसलिए ज्यादातर लिखा जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको लिखना सीख लें हम लोग, जो पहले हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी को हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में सीख लेते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें
ऐसे एक नंबर लिखे, तो यहां पर है 2, इनर्ट गैस 2 था। फिर कहां पर, तो 10 पर, 10 में भी इनर्ट गैस था। तो देखिए यहां पर समझने के लिए कि 2 के बाद 3 नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके पहले तो 2 आ जाएगा, इनर्ट गैस आ जाएगा। 4 है उसके पहले भी 2 आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 इस सब के पहले 2 आ रहा है। लेकिन 10 तक हम जब पहुंचते हैं तो वहां फिर एक अक्रिय गैस आ गया। तो इनर्ट गैस के बाद फिर 11 वाला जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके पहले कौन होगा, नियॉन हो जाएगा, उसके पहले नियॉन हो जाएगा। और 10 से पहले वाला लिखेंगे उसमें कौन होगा, हीलियम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहाँ है तीसरा नंबर, 18। 18 नंबर जो है तो 18 में कौन है, आर्गन। 18 में कौन है, आर्गन। तो 19 का जब लिखेंगे तो 19 के पहले का कौन अक्रिय गैस होगा, 18 हो जाएगा। तो फिर से एक बार हमको बता दीजिए, 2, 10, 18, मतलब हमको 1 लिखना हो या 2 लिखना हो तो 2 में तो खुद इनर्ट गैस है, लेकिन 3 से लेकर 2 में कौन है, हीलियम। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखेंगे, उसके पहले अक्रिय गैस कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लिखेंगे तो उसके पहले कौन अक्रिय गैस आ जाएगा, नियॉन। 18 से ऊपर लिखेंगे 19, 20, 21, 22 तो उसके पहले कौन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले 3 बात जरूर ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा कि 2 नंबर में कौन है अक्रिय गैस, तो हीलियम, 10 में नियॉन और 18 में आर्गन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले नंबर 1 में कौन था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 1s1 होता था। तो इसके पहले तो कोई इनर्ट गैस है ही नहीं। इनर्ट गैस कै नंबर पर पहला आया है, 2 नंबर पर हीलियम, ये दिमाग में रखिए। 10 नंबर पर नियॉन, 18 नंबर पर आर्गन, ठीक है। और इसके आगे 36, 54, 86 है, आपको इतना से काम चल जाना चाहिए। तो इसके पहले 1 नंबर के पहले तो इनर्ट गैस कोई है ही नहीं। दूसरा नंबर हीलियम 1s2, इसका खुद इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के तरह ही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इनर्ट गैस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता ही नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तीसरा लिथियम। अब चलिए यहां से हम लोग इसको हम लोग कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी का हम लोग को लिखना है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिएगा ध्यान से, इसका हुआ लिथियम का 1s2 2s1, 1s2 2s1। तो अब बताइए, तो हीलियम 1s2 यहां पर है, तो 1s2 के बदला हम अगर हीलियम लिख दें तो पूरा हो गया 2 का। तो इसलिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे लिखेंगे, हीलियम लिख दिए मतलब 2 पूरा हो गया। 1s2 का मतलब 2 हीलियम के बराबर। अब इसके बाद क्या बच रहा है, 2s1। तो ये लिथियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 4 बेरिलियम 1s2 2s2, 4 के पहले कौन होगा इनर्ट गैस, 2, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम लोग जाएंगे तो हीलियम ही होगा। तो यहां पर देखिए हीलियम 2s2। 5 बोरन 1s2 2s2 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका इनर्ट गैस लिखना हो तो बिल्कुल आसानी से हीलियम 2s2 2p1। क्यों लिख रहे हैं इसका हीलियम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि 5 के पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस कौन है, हीलियम है।
6 के पहले भी कौन आएगा, हीलियम भी आएगा, 7 के पहले भी हीलियम, 8 9 तक हीलियम ही आएगा। तो 6 कार्बन 1s2 2s2 2p2। फिर देखिए इसका, तो हीलियम लिख दिए 2s2 2p1। 7 नंबर नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो हीलियम 2s2 2p2, सॉरी 2p2 और इधर क्या हो जाएगा 2p3। 8 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, हीलियम 2s2 2p4। बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यह आसानी होता है। तो F फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, फिर देखिए हीलियम 2s2 2p5। 10 नियॉन, तो इसके पहले 10, तो 10 के पहले यह, हालांकि यह खुद भी इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस के साथ इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। लेकिन इनर्ट गैस के साथ लिख रहे हैं तो बोलिए तो क्या हो जाएगा इसका, हीलियम, इसके बदला हो गया 2s2 2p6 हो गया। तो ये हो गया आपका नियॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इससे आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बहुत स्मॉल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे अब हम लोग लिखे 11, तो 11 में कौन है, सोडियम 11 में, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहां पर बताइए 11 के पहले इनर्ट गैस कौन होगा, 10 नियॉन। तो देखिए यहां पर 10 के बदला ऐसे देखो तो यहां पर 1s2 2s2 2p6, ये 10 के बराबर हो गया। तो 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख के हम सीधे लिख दिए Ne। तो Ne लिख दिए मतलब 10 कंप्लीट हो गया मेरा। अब 10 के बाद कौन बच रहा है, 3s1, तो 3s1 लिख दिए, हो गया यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। 12 में कौन है, मैग्नीशियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 12 के पहले अक्रिय गैस नियॉन 3s2। अब यहां से यहां तक 10, 1s2 2s2 2p6, तो इसके लिए हम लोग 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख के हम लोग 10 मतलब नियॉन लिख दिए, तो लिख दिए। उसके बाद बचा कौन, 3s2 हो गया। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो ये लिखना बिल्कुल आसान रहेगा। तो ये जब आसान हो जाता है लिखना, तो रीजनिंग वगैरह में ज्यादातर किताब वगैरह में यही टाइप से दिया हुआ रहेगा, जिसका मतलब आप समझ जाइए कि यह लिखा हुआ मतलब 10 और 2 12। तो 13 एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसके पहले 13 के पहले नियॉन 10, तो नियॉन लिख दिए। इसके बाद बच रहा है कौन, यहां देखना हटेगा कौन, 1s2 2s2 2p, 10 ही हटाएगा। तो उसके बाद जो बचेगा वो आपको लिखना होगा, तो 3s2 3p1। 14 सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, नियॉन 3s2 3p2। 15 फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, बिल्कुल सेम वही, नियॉन 3s2 3p3। 16 सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, नियॉन 3s2 3p4। 17 क्लोरीन 1s2
2s2 2p6 3s2 3p5। अपने भी आप बना लीजिए आगे जल्दी जल्दी। नियॉन 3s2 3p5, जिसको समझ में आ गया होगा तुरंत बना लिया होगा। 18 आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नियॉन 3s2 3p6। हालांकि यह खुद भी 18 खुद एक इनर्ट गैस। अब चलिए इससे आगे 19। इससे आगे जब बड़ा बड़ा सा लिखना होता है 19 20 21 22, तो जिसका जरूरत आपको हम बराबर कहे हैं कि 21 to 30 का जरूरत सबसे ज्यादा पड़ता है, और उसका इनर्ट गैस ही लिखा हुआ मिलेगा सभी जगह आपको। उसका बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा हुआ मिलेगा, सब जगह उसका इनर्ट गैस ही, तो आपको वह आना चाहिए। तो आर्गन 19 को जरा देखा जाए। 19 में क्या, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब बोलिए 19 के पहले 19 के पहले जो इनर्ट गैस कौन है, 18, और 18 में कौन है, आर्गन। तो 18 जरा यहां पर देखिए जोड़कर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको जोड़िएगा तो 6 2 8 6 14 2 16 2 18। तो यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हटा दिए और इसके जगह क्या लिख दिए अब, आर्गन। और आर्गन लिख के तब क्या लिख दें, 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया पोटेशियम का। तो अब जब भी कहा जाए पोटेशियम का लिखिए, तो अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। 20 कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। फिर इसमें आर्गन, और क्या लिख दें, 4s2। ये हो गया 20 तक का। अब 21 से 30 तक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसलिए इसको एकदम स्टार मार्क लगाकर ही रखिए। इसको सोच कर नहीं लिखना, बल्कि बिल्कुल आपके दिमाग में इसका पिक्चर बना हुआ रहना चाहिए। अगर आप क्विक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ना चाहते हैं, तो इसका 21 to 30 आपके दिमाग में सेटिंग रहना चाहिए। तो 21 में कौन है, स्कैंडियम। पहले लिख दे इसका पूरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1 21। तो 21 के पहले इनर्ट गैस कौन होता है, आर्गन। तो चलिए इसको लिख दीजिए, इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन। जैसे ही आर्गन लिखे मतलब इसका 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब बचा कौन, 4s2 3d1 4s2 3d1। 22 टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। फिर लिख दिए इसका आर्गन 4s2 3d2। 23 वैनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 आर्गन 4s2 3d3। ये हो गया इनर्ट गैस। 24 क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये पहले हम आपको सिखा चुके हैं कि यहाँ पर का 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पर, 3d में, तो यहाँ हो जाएगा 4s1 3d5। तो आर्गन 4s1 3d5। 25 मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। फिर 18 कंप्लीट
और बच गया 4s2 3d5 26। हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक भी कहीं पे कंफ्यूजन नहीं हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 आर्गन 4s2 3d6। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 27 कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 एक एक करके बढ़ते जा रहा है। यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 के बदला यहाँ आ गया एक इधर से, तो 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। आर्गन 4s2 3d8 3d7 निकेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 आर्गन 4s2 3d8। 29 कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। फिर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आया, यहाँ क्या लिखेंगे आर्गन 4s1 3d10। और 30 में जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 आर्गन 4s2 3d10। ये हो गया आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग को लिखना ये था, यहाँ पर यह भी लिख दिए ताकि आप इससे कंपैरिजन करके देख लें कि किस तरह से हटाया गया। तो इनर्ट गैस के साथ जोड़कर अगर हम लिख देंगे तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ज्यादातर यही लिखने का कोशिश कीजिए। तो ये लिखने आएगा कब, जब ये लिखने आ जाएगा तब, और ये जिसको नहीं आएगा उसको ये लिखने नहीं आएगा। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही ज्यादातर स्टूडेंट लिखता है, या बुक में भी आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा हुआ मिलेगा। इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बल्कि इनर्ट क्यों लिखा जाता है, उसे लिखने में भी सुविधा होती है, आसानी होती है, और जगह भी उसमें कम खर्च होता है। इसलिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये था फोर्थ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, बिल्कुल सेम चीज जो इनर्ट गैस ही है, उसको भी आप लिख ही लीजिए। इनर्ट गैस ऑर्बिटल फिफ्थ में इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप इनऑर्गेनिक पढ़िएगा तो उसमें जितना भी आपको कंसेप्ट समझना होगा इनर्ट गैस ऑर्बिटल के आधार पर, और यही दो चीज नहीं जानने की वजह से लड़का इनऑर्गेनिक पढ़ना ही नहीं चाहता। उसको लगेगा कि यह तो बहुत भारी है, लेकिन बिल्कुल आसान, सबसे हल्का वही इनऑर्गेनिक कराता है। चूंकि ऑर्बिटल समझ में आ गया और इनर्ट गैस ऑर्बिटल, तो रीजनिंग बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, इसको जरा हम लोग समझे कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हम लोग लिखे हैं उसी को कन्वर्ट कर देना है ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल हम लोग पढ़े थे, याद होगा इसके पहले ऑर्बिटल पढ़े थे एस पी डी एफ, और एस में एक ऑर्बिटल और इसमें इलेक्ट्रॉन का एगो दो, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी में बॉक्स कितना 3, इलेक्ट्रॉन 6, और पहले भरेगा क्लॉकवाइज और तब एंटी क्लॉकवाइज।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। कल जो हम लोग लिख थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भेजिएगा, इसमें 7-8 आदमी लिखकर भेजे थे, उसमें से 1-2 गलत भी था। जैसे हम बता देते हैं, सुधार कर दीजिएगा। जैसे हम लोग ये लिखे थे ऐसे कि अगर D4 है, जैसे 24 नंबर 25 नंबर में अगर D4 आता है, D4 नहीं D6 होगा, तो D6 है तो भरना हो तो 1 2 3 4 5 6 एक ये भरे और दूसरा ऐसे भरे 1 2 3 4 5 और 6। अब बताइए तो कौन सही होगा? हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा, और कुछ आदमी इसको एक के बार में दोनों भर दिए थे, दो दो करते हुए। ये गलत था, ये गलत था और ये सही। तो आप ध्यान रखिएगा जो बनाने में कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरना तो पहले 1 बाई 1 भरेंगे और तब उसको 2 भरेंगे। जैसे कि भोज वगैरह खाते होंगे तो देखते हो कि एक बार बटा गया और तब दोबारा जिसको जितना जरूरत, नहीं तो एक ही जगह पर खड़ा होकर देना शुरू कर ले और एक जब खा ले तब दूसरा को खिलाने जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जो हम लोग इनर्ट गैस अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखे उसी को कन्वर्ट कर दो। तो एस जहां भी मिलेगा उसके लिए हम लोग कैगो बॉक्स बनाएंगे? 1। पी जहां भी मिलेगा उसके लिए 3 बॉक्स, डी के लिए 5 बॉक्स और एफ के लिए 7 बॉक्स बनाएंगे। डी के लिए 5 बॉक्स, 1-2 आदमी भेजे थे उसमें डी में ही 7 को बना दिए थे। डी में 5, ऑर्बिटल कितना होगा? डी में 5 और एफ में 7। फिर से देख लीजिए, एस में ऑर्बिटल 1, इलेक्ट्रॉन 2, पी में ऑर्बिटल 3, इलेक्ट्रॉन 6, मैक्सिमम 6 होगा। मतलब 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन और 5, 1 2 3 4 5, एकदम दिमाग में रखो। डी वाला एकदम स्पेशली आगे पढ़ने के लिए। डी में बॉक्स कितना है? 5 और इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो चलिए अब हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहला नंबर फिर से देखिए, अब आसानी से लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का हम लोग लिखे थे 1s1, तो इसका इनर्ट गैस ऑर्बिटल क्या होगा जरा देखिए। दोनों लिख रहे हैं साथ साथ, तुरंत लिखा जाएगा 1। और एस के लिए कैगो बॉक्स बनाए? 1। देखो एस के लिए 1 बॉक्स, पी के लिए 3, डी दिमाग में रखो। एस के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। दूसरा हीलियम 1s2 तो 1s2। तीसरा में हम लोग लिथियम में लिखे थे, लिथियम में क्या लिखे थे? हीलियम 2s1। तो हीलियम यहां पर अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे हीलियम लिख दिए, इनर्ट गैस हो गया। और 2 एस के लिए कितना बॉक्स? 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो ये हो गया आपका क्या चीज का? लिथियम का। 4 बेरिलियम, हीलियम 2s2 ऐसे बनाए थे। अब देखिए तो हीलियम 2, एस के लिए 1 बॉक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन 2। ये हो गया इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या अभी हम लोग लिखे थे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वो है इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। 5 नंबर आप जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए। बोरान, हीलियम 2s2 2p1, 2s2 2p1। देखिए हीलियम 2, एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2, अब पी के लिए कितना बॉक्स बनेगा? 3, तो 3 बना दिए। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर। ये हो गया इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। 6 कार्बन, क्या लिखे थे? हीलियम 2s2 2p2। यहां लिखेंगे हीलियम 2s2 2, और पी के लिए 3 घर, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए। नाइट्रोजन, हीलियम 2s2 2p3, 2p
3, फिर क्या लिखेंगे इसका, हीलियम 2s2 2p3। अब आप ये नहीं कहिए कि जहां भी लिखेंगे तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जिसका जैसे जरूरत हो। चूंकि आपको दोनों को कंपैरिजन करने के लिए हम ये दोनों साथ साथ लिख रहे हैं, ताकि ये दोनों बुझा जाए। अगर कहा जाए कि नाइट्रोजन का लिखिए तो आप ये लिख दीजिए ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं, या इसका जहां जरूरत है वहां इसका जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए हम आपको अभी बता रहे हैं। तो 8 में कौन है, ऑक्सीजन, तो हीलियम 2s2 2p4, तो हीलियम 2s2 2। अब p के लिए 3 बॉक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। तो ये हो गया ऑक्सीजन का इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। 9 में है फ्लोरीन 1s2, सॉरी, तो 9 में आप लिखे थे हीलियम, ये आप लिख चुके हैं 2s2 2p5। तो यहां पर क्या लिखेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, हीलियम 2s2 और 2p के लिए 3 घर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो गया। 10 नियॉन हीलियम 2s2 2p6, हीलियम 2s2 2p6। 11 सोडियम नियॉन 3s1, बस 11 का हो गया। इसके लिए क्या लिखिएगा, नियॉन 3s1, यही हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 12 मैग्नीशियम नियॉन 3s2 नियॉन 3s2। 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सब यही हो गया। 13 अल्युमिनियम, अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको आ गया होगा लिखने तो नियॉन 3s2 3p1। अब देखिए ये यहाँ पर नियॉन 3s2 3p1 होता है इसका 13, 10 2 12 1 13, तो 3s2 3p1 लिखा गया। 14 सिलिकॉन नियॉन 3s2 3p2, नियॉन 3s के बदला 1 ऑर्बिटल, और p के लिए 3 ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। 15 फास्फोरस नियॉन 3s2, बनाते भी चलिए आपको अगर आ रहा हो तो, हम लिखते जा रहे हैं आप मिलाते चलिए। 3s2 3p3, तो 3s2 और 3p के लिए 3 घर, 1 2 3। फास्फोरस हो गया। अब 16 में सल्फर, सल्फर के लिए हम लोग लिखे थे नियॉन 3s2 3p4, इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 और 3p के लिए 3 बॉक्स, कुछ नहीं इसमें विशेष करना था, बस केवल sp में कितना ऑर्बिटल है उसको ऑर्बिटल लिख देना था। 17 क्लोरीन नियॉन 3s2 3p5, नियॉन 3s2 3p के लिए हम लोग 3 घर बना लिए, 3 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया। 18 आर्गन नियॉन 3s2 3p6, नियॉन 3s2 3p6। 19 पोटेशियम आर्गन 4s1, आर्गन
4s1, 20 कैल्शियम, आर्गन 4s2, आर्गन 4s2, 21 स्कैंडियम, फिर यहां से विशेष ध्यान दीजिएगा स्कैंडियम टू जिंक के लिए, आर्गन 4s2 3d1, तो आर्गन 4s2 3 और डी के लिए बॉक्स बनेगा कितना 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा केवल 1। ऐसा नहीं कि आप एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिटल रहेगा, डी के लिए ऑर्बिटल बनेगा 5 जितना इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ऑर्बिटल डी में जब रहेगा तो 5 रहेगा, तो उसको आप 5 लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम, 22 टाइटेनियम, आर्गन 4s2 3d2, 3d2। अब इसका देखिए आर्गन 4s2 3d के लिए जब भी बनाना तो कितना बॉक्स 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। 23 वेनेडियम, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s2 3 और डी के लिए बॉक्स बना दिए 5, इलेक्ट्रॉन 3। 24 क्रोमियम, आर्गन 4s1 3d5, आर्गन 4s1 3 और डी के लिए 5 ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गया। 25 मैग्नीज, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5, 1 2 3 4 5। 26 आयरन, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d के लिए बॉक्स बना दें कितना 5, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। पहले एक एक करके क्लॉकवाइज भरेगा और तब एंटी क्लॉकवाइज। 27 कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7, चलिए बोलिए आर्गन 4s2 3 और डी के लिए बॉक्स 5, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। 28 निकेल, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 और 3d के लिए बॉक्स 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। 29 कॉपर, आर्गन 4s2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4s1 3d10, आर्गन 4s1 3d10, 5 6 7 8 9 10। और 30 जिंक, आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हम लोग 5 तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा, और ये पांचों तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आपको नहीं आता रहेगा केमिस्ट्री पढ़ना संभव नहीं है। तो इसलिए पांचों को आप फिर से अपने कॉपी पर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा
जैसे 3 गो लिखे थे वैसे ही 5 गो लिखना है। जैसे हम लोग अगर फिर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले, आपको सभी तत्वों का बनाना है, लेकिन एक हम लिए सोडियम, तो इसमें 11 है तो 2 8 1। प्रथम कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 1 हो गया, तो ये हो गया ए टाइप। बी 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बी टाइप बनाने के लिए सबको बोले थे। बिल्कुल इस पर दिमाग कंसंट्रेट कर दीजिए, अगर पढ़ना है केमिस्ट्री आगे तक तो ये आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, और नहीं तो यही नहीं आने के कारण बहुत आदमी को लगता है कि केमिस्ट्री भारी है, लेकिन केमिस्ट्री से हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल आसान, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ बेसिक आना चाहिए। तीसरा नंबर इसको हम लोग लिखे थे 1s2 2s2 2p6 3s1, तीसरा तरह से लिखे थे। चौथा तरह से जो आज हम लोग सीखे नियॉन 3s1, इसको हम लोग कहेंगे इनर्ट गैस। और पांचवा तरह से जो हम लोग सीखे नियॉन 3, एस के लिए बॉक्स 1, इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो इस 5 तरह से हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब ये 5 तरह से अगर आपको आ रहा है तो हर जगह पे आपको लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं और वैसे ही आपको लिखना है। अब हम लिखे जैसे जिंक, तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है ये पता होना चाहिए, ये पता नहीं तो केमिस्ट्री नहीं। 1 to 30 एटॉमिक नंबर एकदम बिल्कुल रट लीजिए, उसमें कोई समझौता नहीं, उसका कोई मतलब कि जो मेथड नहीं है, बल्कि आपको याद करना पड़ेगा 1 to 30। अब इसमें क्या लिखेंगे बोलिए, तो 2 8 18 2 पहला नंबर। दूसरा नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तीसरा नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये तीसरा तरह से हुआ। चौथा तरह से जो हम लोग सीखे आज, आर्गन 4s2 3d10, और पांचवा तरह से आर्गन 4s2 3, और डी के लिए घर कितना 5, इसमें इलेक्ट्रॉन 10। तो आप सभी आदमी क्या कीजिएगा कि ये पांचों तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, कितना फ्रॉम 1 to 30 एटॉमिक नंबर, 1 से लेके 30 तक का एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसको फिर बताइएगा, ठीक है। तब हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो मोलेकुलर मास निकालना हम लोग सीखेंगे, और मोल कंसेप्ट। मोलेकुलर मास निकालना हम थोड़ा बहुत सिखाए भी थे, उसको फिर रिवाइज करके, और तब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोल कंसेप्ट।